10 मिनट में। गणतंत्र दिवस हिंसा के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में की गई है न्यायिक जांच की मांग। जल्दी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में होंगे 26 जनवरी को हिंसा करने वाले दंगाई। पुलिस ने जारी की है कुछ दंगाइयों की तस्वीरों में लाठियों और रॉड से लैस दिखे दंगाई। वीडियो जांच के जरिए हुई आरोपियों की पहचान। दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों की पहचान की अपील की। उपद्रवियों की जानकारी देने वालों को इनाम भी दे सकती है पुलिस। 26 जनवरी की हिंसा में 510 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस कमिश्नर का बयान। पीतमपुरा में घायल पुलिसकर्मियों से मिले पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा, हिंसा के वक्त किसी ने नहीं उठाया सवाल। आज बैरिकेडिंग के मुद्दे पर हंगामा क्यों हो रहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश। कहा, हिंसा के बाद रजिस्टर्ड केस में कानूनन कार्रवाई हो। आज हरियाणा के जिंद में होगी किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता भी लेंगे हिस्सा। रोहतक में सर्वखाप पंचायत की बैठक में किसानों को फिर समर्थन देने का फैसला। पूरे हरियाणा में धरनों के लिए जाएंगे किसान। हरियाणा के 7 जिलों में आज शाम 5 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। बल्क मैसेज भेजने की सेवा पर भी रोक। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत ने दिया नया नारा। कहा, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। टिकैत बोले, आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। नौजवानों को बहकाकर लाल किले का रास्ता बताया गया। राकेश टिकैत का नया इमोशनल पैंतरा। मीडिया के सामने जमीन पर बैठकर खाया खाना। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर कंटेनर से की गई है बैरिकेडिंग। आंदोलनकारी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदर नहीं घुस सकेंगे। टिकरी बॉर्डर पर भी सीमेंट बैरिकेड लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश। सड़कों पर लगाई गई नुकीली कीलें। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। किसानों के खिलाफ साजिश की न्यायिक जांच करने की मांग। किसान आंदोलन पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सभी दलों के साथ बैठक। बीजेपी नहीं हुई शामिल। बैठक के बाद बोले अमरिंदर सिंह, दिल्ली हिंसा को लेकर सभी पार्टियां एक डेलीगेशन पीएम मोदी से मिलेगा। पंजाब सरकार ने जानकारी दी, हिंसा के बाद 5 लोग अब भी लापता। 14 को खोजा गया। 70 लोग दिल्ली की जेलों में बंद। राज्यसभा में आज किसानों के मुद्दे पर फिर हो सकता है हंगामा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन पर आज होनी है चर्चा। विपक्ष ने कार्य स्थगन कर किसानों पर चर्चा की मांग की। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने मंगलवार को संसद में मचाया हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 2 बार करनी पड़ी स्थगित। विपक्ष ने राज्यसभा से किया बॉयकॉट। कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी समेत सभी विपक्षी सांसद निकले बाहर। संसद परिसर में पंजाब के कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। गांधी जी की मूर्ति के सामने बैनर पोस्टर लेकर विरोध व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस का चेहरा कुछ बोलने लायक नहीं। किसानों के कंधों पर गिरी हुई साख उठाने की कोशिश में है कांग्रेस। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। दोपहर 2:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। दिल्ली में पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बीजेपी नेता दिलीप घोष के आवास पर पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। चुनावी रणनीति पर चर्चा। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा, ममता राज में बंगाल में भ्रष्टाचार बढ़ा, नहीं हुआ विकास। 6 फरवरी को बंगाल में शुरू होगी जेपी नड्डा की रथ यात्रा। कैलाश विजयवर्गीय बोले, जनसंपर्क अभियान के लिए राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार। सीएम ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल दौरे का तीसरा दिन आज अलीपुर द्वार में एक जनसभा को करेंगी संबोधित। डायमंड हार्बर से टीएमसी विधायक दीपक हालदार बीजेपी में शामिल हुए। विजयवर्गीय बोले, बंगाल का हित चाहने वालों को पीएम पर भरोसा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। एक रैली को संबोधित करने के साथ कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केरल के लिए कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी बनाई। 40 सदस्यों में AK एंटनी और शशि थरूर भी शामिल। पुणे एल्गार परिषद में भड़काऊ बयान देने वाले शर्जील उस्मानी पर केस दर्ज। धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। शर्जिल उस्मानी के हिंदू विरोधी बयान को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को खत लिखा। कहा, शर्जिल का बयान पूरे हिंदू समाज का अपमान। एक्शन की मांग की। बेंगलुरु में आज एरो इंडिया 2021 का होगा आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। देश विदेश की कुल 601 कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। रक्षा मंत्री की मौजूदगी में आज वायुसेना और HAL के बीच तेजस एयरक्राफ्ट का होगा करार। 48,000 करोड़ का होगा सौदा। राजनाथ सिंह ने HAL के नए प्लांट का शुभारंभ किया। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का उत्पादन हो सकेगा 2 गुना। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। आतंकवादियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। SSP ने कहा, कुछ युवाओं को झांसा देकर आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। पाकिस्तान ने पुंछ के मानकोट सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। रिहायशी इलाकों में शेलिंग की। 3 साल में 10,752 बार जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन किया गया। गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी। 3 साल में 1452 आतंकी हमले किए गए। सुरक्षा बलों ने 635 आतंकियों को मार गिराया। इजरायली एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट मामले की जांच NIA को सौंपी गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी मामले की जांच। पंजाब के जलालाबाद में कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ता भिड़े।
नगर काउंसिल के चुनाव के दौरान चले ईंट पत्थर और कई राउंड फायरिंग। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुखबीर सिंह बादल के नामांकन के दौरान बवाल हुआ, बैरिकेड्स तोड़कर कोर्ट में घुसी भीड़। फाजिल्का के एसएसपी हरजीत सिंह ने कहा, पुलिस कर रही है घटना की जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जलालाबाद मामले में कांग्रेस एमएलए रमिंदर सिंह अवला और उनके बेटे समेत 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज, जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी लगाया आरोप, का हमले के पीछे कांग्रेस एमएलए के बेटे का हाथ। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, हमले में अकाली दल के 2 नेता और कांग्रेस के 2 नेता हुए घायल। हरसिमरत कौर बादल का हमला, बोली पंजाब में गुंडाराज, सीएम को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। हरसिमरत कौर बादल ने कहा, पंजाब को गैंगस्टर चला रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी वाले भी महफूज नहीं है, जनता का क्या हाल होगा। तरन तारन में नामांकन के दौरान चली गोलियां, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के वर्कर्स भिड़े कांग्रेसी कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मारपीट और फायरिंग करने का आरोप, फायरिंग में एक शख्स घायल। शिरोमणि अकाली दल ने पैरामिलिट्री फोर्स लगाने की मांग की, कहा निष्पक्ष हो निकाय चुनाव। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, जयपुर से भ्रष्टाचार के आरोप में एक आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। शाहजहांपुर में एक शख्स ने मामूली विवाद में चचेरे भाई की डंडे से पीट कर हत्या की, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तार किया। मेरठ में टीचर की दबंगई सामने आई, वरिष्ठता सूची में नाम डालने को लेकर प्रिंसिपल की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। कानपुर में दारोगा की शर्मनाक करतूत, विधवा दिव्यांग महिला से बच्ची ढूंढने के लिए डीजल भरवाने का आरोप लगाया, महिला ने एसएसपी से गुहार लगाई। मुंबई के गोरेगांव में एक बंद स्टूडियो में अचानक लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, हादसे में कोई घायल नहीं। महाराष्ट्र के सतारा में जाबाज नौजवानों ने 290 फीट फिसलन भरी चट्टान पर खड़ी चढ़ाई की और पर्वतारोहियों में एक 7 साल की छोटी बच्ची भी शामिल। हैदराबाद में ट्रांसप्लांट के लिए मेट्रो से ले जाया गया हार्ट, मेट्रो ने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पहली बार बनाया ग्रीन कॉरिडोर। असम के न्यू बोंगाई गांव में करीब 1000 जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से मिले थे 2 संदिग्ध बैग। देश भर में कोरोना के 10,625 नए मामले सामने आए, एक दिन में 107 मरीजों की मौत हुई। कोरोना से देश में 162 डॉक्टर, 107 नर्स और 44 आशा वर्कर ने जान गंवाई, सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी। महाराष्ट्र में कोरोना के 1927 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 30 मरीजों की भी मौत। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले हो रहे हैं कम, 24 घंटे में 114 नए केस, 2 लोगों की मौत, 160 मरीज ठीक हुए। सीरो सर्वे में दिल्ली में 56% लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार, सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना से सतर्क रहने की सलाह, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली में जल्द खुलेंगे नर्सरी तक के स्कूल, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में केजरीवाल सरकार। बंगाल में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को 12 फरवरी से खोलने का आदेश दिया गया, कोरोना केस कम होने पर फैसला हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में करीब 1 साल बाद खुले स्कूल, कोरोना गाइडलाइंस के तहत स्कूल खोलने की मिली इजाजत, सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल जरूरी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की तारीख का ऐलान, 4 मई से शुरू होंगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। 11 जून तक चलेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी की डेटशीट। चंडीगढ़ पुलिस मुख्यालय में सीएम अरविंदर सिंह ने शुरू किया टीकाकरण अभियान, 50 जवानों को टीका लगा। भुवनेश्वर में 10 महीने बाद खुला तारामंडल, 50% सीटों पर ही बैठने की व्यवस्था कोरोना की वजह से था बंद। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 43 लाख से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 22,60,000 के पार। चीन में WHO की टीम ने हुबेई में एनिमल डिजीज कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, कोरोना के ओरिजिन का पता लगाने की है टीम। वुहान में जांच को लेकर आलोचना पर WHO ने जताई नाराजगी, कहा कुछ लोग रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने की बात कर रहे हैं। अमेरिका के एरिजोना में मास वैक्सीनेशन शुरू हुआ, 24 घंटे टीका लगाने के लिए एक स्टेडियम तैयार। इटली के 20 इलाकों में कोरोना रजिस्ट्रेशन को लेकर दी गई ढील, कोरोना केस घटने के बाद फैसला। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री ने दी चेतावनी, देश में आ सकती है कोरोना की दूसरी लहर। म्यांमार में सत्ता पलट के बीच कोरोना वैक्सीनेशन शुरू, भारत से मिले 10,50,000 डोज लगाए जाएंगे। सैन्य तख्ता पलट के बाद भारतीय दूतावास ने दी सलाह, कहा भारतीय नागरिक म्यांमार की यात्रा से बचें। म्यांमार के सैकड़ों सांसदों को सरकारी आवासों में रखा गया है बंद, राजधानी नेपिडो में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। म्यांमार में तख्ता पलट को लेकर जापान में संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया गया, आंग सान सू की को जल्द छोड़ने की मांग। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम धमाके, अलग अलग जगहों पर हुए हैं, कार ब्लास्ट में 2 की मौत, 5 घायल। अमेरिका के साउथ फ्लोरिडा में हुए शूटआउट में FBI के 2 एजेंट्स की मौत, 3 लोग जख्मी, क्राइम केस के सिलसिले में सर्च वारंट के लिए गए थे। मशहूर सॉन्ग वॉच मी को गाने वाला अमेरिकी रैपर गिरफ्तार, 34 साल के कजिन को गोली मारने का आरोप। अमेरिका में एक समुद्री जहाज से 1550 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए, नौसेना और कोस्ट गार्ड की कार्रवाई।
पूर्वी अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी, वैक्सीनेशन सेंटर, स्कूल बंद, न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में बर्फबारी। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारी बर्फबारी, एयरपोर्ट पर 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जमी, 100 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल। अमेरिका के कनेटिकट में बर्फीले पानी में फंसे एक ट्रक से 2 लोग बचाए गए, रेस्क्यू किए गए लोगों में एक महिला भी शामिल। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में जंगलों में भीषण आग लगी, 30 से ज्यादा घर जलकर राख। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी, सेन नदी का जलस्तर बढ़ने से अंडरग्राउंड मेट्रो और दूसरे ट्रांसपोर्ट पर खतरा। एनडीजे से होंगे अमेजॉन के नए सीईओ, अभी अमेजॉन वेब सर्विसेज के सीईओ जैसी तीसरी तिमाही से कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे जेफ बेजोस। चीन की सरकारी मीडिया ने दिया अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को झटका, देश के टॉप उद्यमी नेता वाली सूची से हटाया नाम। महिलाओं और एशियाई मूल के कर्मचारियों को सैलरी और जॉब देने में भेदभाव के मामले में गूगल पर कार्रवाई, अब 27 करोड़ 73 लाख से ज्यादा भरेगी कंपनी जुर्माना। चेन्नई टेस्ट से पहले इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने चेन्नई में किया अभ्यास, भारत में पहली बार खेलेंगे इंटरनेशनल मैच। कोविड के नए स्ट्रेन की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा स्थगित किया, दक्षिण अफ्रीका में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द होने से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड, टीम इंडिया के साथ हो सकती है खिताबी भिड़ंत।